अकेला आशुतोष जब इतने लोगों को एकत्रित कर सकता है तो इतने लोग मिलकर क्या ये हॉल नहीं भर सकते क्या? कुछ लोगों ने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग आए हैं शायद 2-4 लोगों को छोड़कर ऐसा शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मैं बाय नेम नहीं जानता, नाम से जानता। यह नाम कार्यक्रम में आए हुए लोगों का उनको नहीं पता होता है जिनको विरासत में सब कुछ मिल जाता है। हमारे पास तो इसमें मैक्सिमम लोगों का फोन नंबर भी हो, इसलिए हमें सारी जानकारी रहती है कि किसने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया और किसने ठगने का प्रयास किया। दोनों चीजें की जानकारी हमको रहती है। तो जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास किए उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जो ठगने का, झूठ बोलने का या छलने का प्रयास किए उनको भी साधुवाद, और उनको एक सलाह कि आप हमें जीवन में ठग नहीं सकते हैं, आप अपने आप को ठग रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को ठग रहे हैं, आप अपने समाज को ठग रहे हैं। यदि आप आधी तैयारी करके रहिएगा तो युद्ध में तो हारना है। या तो मल्ल युद्ध में उतरिए नहीं, और उतरिए तो पूरी तैयारी करके, या तो कुश्ती लड़िए नहीं और लड़िए तो पूरी ताकत से। आधी ताकत से लड़ेंगे तो सामने वाले को टकेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस युद्ध को हल्के में लिया, कहीं ना कहीं आपको लगा कि चलो मैं भी प्रयास कर रहा हूं, कोई और कर रहा है, तो तो कर ही रहे, देता तो हाँ यहाँ वहां जा ही रहे, तो हम नहीं करेंगे, हम तो पहुंच ही जाएंगे, हमको देख ही लेंगे, हम तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देंगे उनके सामने। ये मन में होता है। तो महज आपके इस प्रयास से तो युद्ध नहीं जिता सकते। और आपको पता है कि हमें लड़ाइयां उन सबों के सामने लड़नी है। हमारे कंपटीशन में वो लोग खड़े हैं तो उसको देसी भाषा में बोले तो हमें खिचड़ी नसीब नहीं हो रही है और वो काजू बादाम का हलवा रोज खा रहे, ऐसे पहलवान हमारे सामने खड़े, तो हमें तो पूरी ताकत लगानी। आप पटना में देखे हो, एक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती आज भी और एक जयंती कल भी। आप पटना के किसी भी कोने में चले जाइए, शायद सड़क किनारे 1 इंच भी जगह खाली नहीं मिलेगा, हर जगह बैनर पोस्टर मिलेगा। और पूरे पटना घूम जाइए तो एक ये भी कार्यक्रम है, पूरे पटना में घूम लीजिएगा तो शायद 50 बैनर मिलेगा। तो फर्क ये होता है कि आज का जो कार्यक्रम है इसका बजट है 6 लाख और कल का जो कार्यक्रम है उसका बजट है 60 करोड़। समझिए कितना है। तो आपके पास धन बल नहीं है तो बाहुबल है। आप अपनी शक्ति को तो भूल रहे हैं, शक्ति को पहचान जाएंगे फिर तो आपके सामने वो पैसे वाले कहीं टिकने वाले नहीं, वो पैसे वाले टिकेंगे नहीं। सिवान से भी ज्यादा दूरी है क्या पटना का कोई जिला? भभुआ से भी कोई ज्यादा दूरी है क्या? मधुबनी से कोई ज्यादा दूरी है क्या? जो आसपास के जिला के लोग हैं, जो लोग सिवान से, जो मधुबनी से, जो भभुआ से, यदि 150 लोग लेकर पहुंच सकते हैं तो आप तो पटना में रहते हैं, आप तो आसपास के जिलों के 8 को 10-20 को लेकर पहुंच ही सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक प्रयास कीजिए। आप ये भूल गए कि आप कौन हैं। आप तो उसी परशुराम के वंशज हैं जो भरसा मारकर धरती से धरा निकाल दिया करते थे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन आपको हनुमान जी वाली बीमारी है, अपनी शक्ति भूल गए।
याद दिलाना पड़ता है, एहसास कराना पड़ता है, और वही जामवंत बनकर हम पूरे बिहार में घूम। हनुमान जी जब बोलते थे तो जामवंत जी उनको याद दिलाते कि आपके भीतर इतनी शक्ति थी। लेकिन थोड़ा सा भी यदि आप चूक, थोड़ी सी भी चूक थी, थोड़ी सी भी आपने ढिलाई बरती, थोड़ी भी ताकत आपने कम लगाई, तो आप ये मान लो कि आपको हार लगा। क्योंकि सामने वाला साम दाम दंड भेद धनबल बाहुबल जनबल हर तरीके से मजबूत है, और आपके पास बहुत सीमित संसाधन है। सीमित का मतलब आप थोड़ा सा साइड ले जाइए, उधर जो लोग बैठे हुए हैं हम भी उनको देख लेंगे, वो भी हम देखेंगे। सीमित संसाधन का मतलब कि उनके मुकाबले में 0.0012% इतना हो सकता है, ऐसा ही संसाधन। हमको पता है कि जो लोग कार्यक्रम कल करेंगे उनके पास 70 विधायक, यदि एक विधायकों को जिम्मेवारी दे दे कि आपको 100 लोगों को लेकर आना है तो 7,000 लोग, और विधायकों के पास कमी नहीं है, वो एक साल फंड नहीं देंगे अपने क्षेत्र में, वो गाड़ी बुक कर देंगे, वो पैसा फिर आदमी बुला लेंगे। लेकिन हमको पता है कि हमारे पास नहीं जाने वाले जो लोग हैं उनको मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो कम से कम ठीक है, संसाधन की कमी है, धन की कमी है, इच्छा शक्ति की तो कमी नहीं है। प्रयास ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, और प्रयास यदि ईमानदारी पूर्वक होगा तो हमारे साथियों पर, हमारे सिपाहियों पर, हमारे सैनिकों पर, हमारे संघर्ष के, हमारे युवाओं पर हमें इतना विश्वास है कि ये श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के क्या विश्वास है तो गांधी मैदान भरने के लिए होगा, क्योंकि गांधी मैदान के समय भी हमने किसी को डीजल पेट्रोल नहीं दिया। हम मेहनत की थी 6 महीने तक, 6 महीने तक लगभग 3 या 4 बार ही घर लौटा, नहीं तो इस जिला से उस जिला, उस जिला से उस जिला, उस प्रखंड से उस प्रखंड, उस पंचायत से उस पंचायत, ऐसे ही चलता रहता है। लोग हमसे पूछते थे कि हमको आने की इच्छा है, कैसे आए? हम 100 लोग साथ में लाना चाहते हैं, 10 लोग साथ में लाना चाहते हैं, लेकिन एक 4 व्हीलर यदि हम बुक करेंगे तो 5,000 रुपया खर्च होगा। कैसे आए? मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, हमारे पिताजी भी इतने अमीर नहीं है, हम भी नहीं कमा रहे। तो हम लोगों को कहते थे कि हम भी सक्षम नहीं, हम भी नहीं दे सकते आपको, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आपका समाज गरीब तो हुआ है, जमीनें तो बेची है, लेकिन अपनी स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आज भी शायद वैसा घर होगा जो आपको इस नेक कार्य के लिए 100 रुपया निकाल कर न दे। आपके गांव में 100 लोगों की बस्ती है, आपकी बस्ती 100 घर के लोगों की है, तो आप प्रत्येक घर में घूम जाएंगे और 100 रुपया यदि ले लेंगे तो 10,000 रुपया होगा, और आप एक 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, आप 10,000 में एक बस बुक कराकर उसमें 100 लोगों को लेकर आ सकते। और यही हुआ था, ऐसे ही लोग पहुंचे थे, और आज भी ऐसे ही बहुत सारे लोग पहुंचे थे। हमको जानकारी है कहां कहां से लोग पहुंचे थे। आज भी ऐसे ही बस बुक करके बेगूसराय से, बरबीघा से लोग पहुंचे, और वो इसी माध्यम से बुक की। देखिए, आपके समाज में हमारे बड़े भाई समाज गार्जियन है, गणेश जी प्रमुखिया जी, कह रहे थे कि हमारे समाज में भनाटे लोगों की कमी नहीं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें 60 करोड़ का जो बजट है कल का, आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें 30 करोड़ आप ही के जाति के लोग दिए हैं, दूसरे लोग नहीं दिए। 30 करोड़ आप ही के जाति के लोग दिए। लेकिन आपके समाज के लोग, चाहे एक मानव की प्रवृत्ति है कि सबको पता है कि सूर्योदय होना है, सबको पता है कि सूर्योदय होना है। जब मुहूर्त में लोग देखते हैं 4 बजे के आसपास, तो 4 बजे सूर्योदय तो नहीं होता है,
लेकिन लोग उस सूर्य को नमस्कार तभी करते हैं जब वो बादलों से बाहर निकल जाता है। जब तक बादल में छुपा रहता है तब तक नमस्कार लोग नहीं करते। जब ठान लिए और जब संकल्प कर लिए तो वहां तक पहुंचेंगे। सूर्योदय होगा, ये बादल छटेंगे। जब घर से अकेला निकलकर इतने लोगों को जोड़ सकते हैं तो हौसला नहीं टूटे। एक दिन पूरे बिहार को जोड़ लेंगे, एक दिन पूरे देश को जोड़ लेंगे और तब वो सारे धनाढ्य नमस्कार करते फिरेंगे। ये भी आपके सामने आज वादा करके जाएगा। लेकिन इस मंत्र से वादा करता हूं कि जो धनाढ्य सूर्योदय होने के बाद नमस्कार करेंगे, हमारे नजर में उनकी कीमत उस तिनके के बराबर होगी। उस व्यक्ति के सामने जो आज इस परिस्थिति में अपना धन लगाकर, सामने अंधेरा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, बावजूद इसके पूरी ताकत लगाकर आशुतोष के साथ में खड़े हैं, तो आपको ये वादा करता हूं, आपसे ये वादा करके जाता हूं कि आशुतोष कल के डेट में किसी भी शिखर पर होगा। आज जो आपको सम्मान दे रहा है, कल भी आपको वही सम्मान। हमारे समाज के कुछ लोगों को ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में घंटा 2 घंटा समय निकालना भी बड़ा मुश्किल लगता है। उनके लिए कहना चाहूंगा कि दोस्त, इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के कुर्सी पर 2-4 घंटे बैठने में आपको है ऐतराज बड़े और सियाचिन के सरहद पर कोई बर्फ बन गया खाई वो भी तो देश की समस्या है। संकल्प लेना हो, इच्छा शक्ति जगानी है और थोड़ा त्याग, थोड़ा समर्पण दिखाना होगा। स्वामी जी के बातों को आत्मसात करते हुए हम लोग आगे कैसे इस संघर्ष को जारी रखें। एक कमिटमेंट आप सबों से चाहेंगे, एक कमिटमेंट चाहेंगे, एक वादा चाहेंगे और एक फैसला भी, एक फैसला भी कि या तो आप लोग तय करें और हमें विश्वास दिलाए कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप इस लड़ाई में हमारा सहयोग देंगे, या फिर आज आप लोग हमें ये आदेश दें कि अब इस लड़ाई को आज ही और यहीं पर रोक दी जाए, खत्म कर दिया जाए। ये फैसला आप लोग पूरा दिन, पूरी रात, वर्षों तक मेहनत, दिन रात नहीं समझ रहा, घर परिवार नहीं समझना, बावजूद इसके यदि कार्यक्रम असफल हो, कुर्सियां खाली रहे, 1000-2000 लोग आए, तो या तो आप लोग कहें कि भाई आपने बुलाया तो हम चले आए, मर्जी नहीं थी आगे, लेकिन लगा कि चलिए आपका संबंध है तो आप हमारा चेहरा देख लेंगे, हम अपनी पहचान बता देंगे कि भैया आपने बुलाया था तो हम आ गए, तो हमने अपना काम कर दिया। तो ऐसे तो केवल आपके आ जाने से तो लड़ाई नहीं हुई। बिहार की आबादी बहुत है, यहाँ तो आपके आदेश पर ही जो गांधी मैदान में पार्टी बनाई गई थी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, उस पार्टी को राजकीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए 22 लाख वोटों की आवश्यकता है। 6% वोट यदि आपको बिहार में मिलता है
तो राजकीय पार्टी का दर्जा देता है, यानी कि स्थापित पार्टी। फिर जब आप टीवी चैनलों में देखते हैं जदयू, राजद, भाजपा, फलाना ठिकाना, उसमें एक आपकी पार्टी का भी नाम होगा। और ये जो लोग सवाल करते हैं कि भैया वो सरकारी कार्यालय बहुत पार्टियों को मिला हुआ है, आपको नहीं मिलेगा, तो ये प्रोटोकॉल है। 6% यदि आप लाते हैं वोट तो वो सरकारी कार्यालय भी मिलेगा और वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो बाकी दलों को मिलती है, स्थापित दलों को। तो 6% वोट लाने के लिए 22 लाख वोट की आवश्यकता होती है। क्या इस तरह मेहनत से हम 6% वोट भी ला पाए? चुनाव जितना सरकार बनाना और अपने हिसाब से नीतियां बनाने की बात अलग, वो तो फिर भूल जाए। ये तय आपको करना होगा कि हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए भाई आपने क्या किया तो हम चले जाए, भविष्य में भी ऐसे ही लड़ाई करनी है। या आपने कह दिया तो मेरा काम है कि 1 सप्ताह कार्यक्रम में समय है, 10 दिन कार्यक्रम में समय है, तो हम पूरी ताकत लगा देंगे। यदि हम सक्षम है 10 आदमी को ले जाएंगे तो 10 आदमी ले जाएंगे, यदि सक्षम है 100 आदमी ले जाएंगे तो 100 आदमी लेकर जाएंगे, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और ईमानदारी से। या फिर आज ही पूर्ण विराम है। हम भी अपने शरीर को शरीर नहीं समझते हैं, थकते रहते हैं बिना मतलब का। आज ही पूर्ण विराम हो जाए, कह दीजिए कि नहीं हम तो ऐसे ही चलेंगे, तो भैया फिर हम भी अपने हिसाब से चलेंगे। ये तय आपको करना होगा। तो आगे पूरी ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को जारी रखने वाले कितने लोग हैं और आज ही पूर्ण विराम के पक्ष में कितने लोग हैं, ये जरा हमको हाथ उठाकर बता दें ताकि हम भी निर्णय ले लें। बहुत धन्यवाद। तो आपने इतने लोगों ने यदि दोनों हाथ उठाकर और आज भी ईमानदारी से, भविष्य में ईमानदारी से लड़ने की बात तो है, और आज भी जो हाथ उठाए हुए ईमानदारी से उठाए हैं, तो फिर मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि इतनी कुर्सियां खाली रह गई है। मुझे इस बात पर यकीन है कि आने वाले समय में पटना के गांधी मैदान में जगह नहीं है। चलिए, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमें हिम्मत दिया और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने जो ये सम्मान दिया, जो इज्जत दिया, जो अपनापन दिखाया, इसके लिए मैं आजीवन आप सबों का आभारी रहूंगा। मंच पर बैठे तमाम हमारे गुरुजन, गुरुजी शंकराचार्य नंदानंद सरस्वती जी महाराज, गुरु महाराज, पिताजी और मंच पर बैठे तमाम पदाधिकारी, माताएं बहनें, हमारी माता जी में मजकर है और सामने के इसमें बैठे आप तमाम लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय आज दिया है, इसके लिए पुनः एक बार आप सबों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत